बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में आज इंतखाबात कराने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। हुकूमती वज़रा ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज एक अहम मुलाकात की। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करने की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मनसूबाबंदी के तहत जलाओ घेराव किया गया, अब PTI को कलअदम करार दिया जाए। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज पंजाब में इंतखाबात होने थे जो ना हो सके हैं। कल इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत होगी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये अमल दरामद ना होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई सख्त फैसला मुतवक्के है या उम्मीद है? कल जो है वो इस्लामाबाद में हंगामा रही है, फसाद है, झगड़े हैं। ठीक। या ना हो, अल्लाह करे, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे हद दर्जा बिगड़ गई है इस्लामाबाद में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी जिसके मुताबिक आज इलेक्शंस होने थे पंजाब होने थे और नहीं हुए जी, तो इसके ऊपर कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 11 बजे सुबह जी, अपनी समाअत का आगाज़ करेंगे। जी, और जब वो आगाज़ करेंगे तो उस वक्त यहाँ पे जो मेरी इंतज़ामिया से बात हुई है, यहाँ पे इस्लामाबाद और पंजाब और बाकी जगहों से जो एक एस्टिमेट आ रहा है उन पार्टीज़ का भी, लेकिन पार्टी से हट के भी जो बात यहाँ पे है, इस ग्राउंड पे सूरत हाल है, वो ये है कि कम से कम एक महदूद अंदाज़ा ये है कि कोई 50,000 से 1 लाख आदमी कल इस्लामाबाद में हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि जो ज़िले और तहसील की सतह पे यहाँ पे जो मुख्तलिफ जमातें हैं उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि आप पहुँच जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी भरपूर यहाँ पे उनकी जमात के लोग हैं, वो सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब, और उनके जो गार्ड्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। अब ये यहाँ पर भी जो खबर चल रही थी कि वज़रा ने जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब को बताने की कोशिश की कि आप इसको डी चौक तक महदूद रखें, इसको आप आगे ना लेके जाएं, यानी सुप्रीम कोर्ट तक ना लेके जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली यहाँ पे जो क्राउड आएगा, अच्छा, मरीम नवाज साहबा पहुँच गई इस्लामाबाद और उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम बाकी जो जमातें हैं उनका है कि भरपूर, यानी ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस या नहीं, कारकुन लेवल तक। और वो डी चौक पर तो तवज्जो है सबकी, लेकिन मेरी जो इनके कायदीन से बात हुई है तो वो इसको डी चौक से आगे ले जाएंगे, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, इस पूरे मजमे को, जो उनके कारकुन हैं और पूरे मुल्क से आ रहे हैं। जो हदायतनामा जारी हुआ है, जो मैंने देखा है, वो ये है कि अपने साथ ज़्यादा दिनों का जो है वो खाने पीने का सामान रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुजाहरा नहीं है बल्कि एक धरने की सूरत इख्तियार करने जा रहा है। और उसमें जाहिर है कि कल जब अभी डिस्कशन हो रहा है, चूँकि मेरी जो इतलात हैं वो ये कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान डिस्कशन हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और साथ ही बाहरी मजमा और साथ ही
उमरता बंदयाल साहब ने फैसला सुनाना है। अच्छा, फैसला वो सुनाएंगे तो वो जाहिर है कि जो हुकूमत का ये कहना है कि एकदम तो वो तौहीन अदालत नहीं करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस अगर वो स्टार को इशारा भी देते हैं कि ये बताइए, मिसाल के तौर पे जो उन्होंने मांगे थे 8 मई को शायद या 2 मई को कि वो जमा करवा दें मिनट्स, जी, वो जमा नहीं हुए। कौमी असम्बली के वो मिनट्स जमा नहीं हुए, तो अगर वो फ़र्ज़ करें कि कुछ भी ऐसा कहते हैं कि जी मिनट्स क्यों नहीं जमा करवाए गए, तो उसके बाद ये होगा कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें दो मनाज़िर हम देख सकते हैं। एक मंजर तो ये देख सकते हैं कि जो ज़ाहिर है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए आ गई है कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी उनके अंडर में है, और साथ ही वो पार्टी, अगर मरीम नवाज़ कहती हैं कि आगे बढ़ें तो वो क्या करेंगे, वो पंजाब के सदर भी हैं। और तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पर इस तरह से कल कोई सूरत हाल बनने जा रही है कि हुकूमत ही अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रही है। लेकिन ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 1997 है, ये 1997 से मामला बढ़ भी सकता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। 1997 में तो ये हुआ क्योंकि क्राउड होगा तो वो फिर क्राउड शायद किसी के हाथ में ना आए और मुख्तलिफ जमातों का होगा। अब देखिए ना, जब यहाँ पे ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब आए थे, ताहिरुल कादरी साहब जो पहले आए थे तो अकेले, तो वो उस क्राउड को संभालना या उनसे बात करना जो है वो आसान इसलिए था कि ताहिरुल कादरी साहब से बात हो रही थी। जब इमरान खान साहब ने ज्वाइन कर लिया था तो फिर उसके बाद ये हो गया था कि इमरान खान साहब से बात की जाए कि ताहिरुल कादरी साहब से बात की जाए, फिर आपस का मशवरा होता था, फिर वो दोनों बात नहीं करते थे, फिर दरमियान में जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात जाती थी, तो फिर वो अल्टीमेटली हो गया था कि एक मरहले तारुल कादरी साहब चले गए थे। अच्छा, यहां ऐसा नहीं है, यहां इस किस्म का कोई किस्सा नहीं है कि एक पार्टी चली जाएगी दूसरी बैठी रहेगी। मौलाना साहब मुकम्मल शो ऑफ स्ट्रेंथ अपना करने जा रहे हैं, और वो जो है वो साथ ही इसमें यहां पे ये होगा कि ज्यादा कौन जो है वो अदालतों के खिलाफ स्टांस लेता है। वो अदालतें, वो क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जो इमरान खान को फेवर दी गई, जो ये खसूसी ट्रीटमेंट हुआ, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप आइए तशरीफ लाइए, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, ये जो बेंच बन रहे हैं 3, ये मामला शायद बेंचों से आगे चला जाए। ठीक, ये मामला ये वो 3 रुकनी या 5 रुकनी, क्योंकि एक दफ़ा जब वो शुरू होता है मामला तो फिर उसमें ये नहीं होता कि ये जज कौन था तो वो जज कौन था तो कौन किस चैम्बर में था तो क्या था, वो ऐसा नहीं होने जा रहा गालिबन अभी तक। एक अफरा तफरी और खलफिशार यहाँ पे हो सकता है, और उसमें जो वकला हैं वो अभी तक जो है वो यानी जो वो वकला जो कि चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं वो तो खड़े हैं अलल ऐलान, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। लेकिन मेरी जो वकला इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं, जो कह रहे थे कि फुल कोड बनाया जाए या जो, उनकी तरफ से खामोशी आ रही है। यानी इस वक्त वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर ये मामला खराब हो गया और अदालत पूरी जद में आ गई तो फिर तमाम वकला के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा कि उस वक्त कोई भी वकील ये खड़ा होकर कहे कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है। तो वो शायद वकला सारे जो हैं वो फिर एक हो जाएं। अब इसमें एक तो ये फ्रंट यहां पे खुल गया, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि उधर इमरान खान साहब ने जो कल, मैंने इस प्रोग्राम के दौरान, ये लाइव प्रोग्राम जा रहा था तो मैंने वो स्पीच फिर बाद में सुनी। मैं उस पर तबसरा क्या करूं, बहुत तबसरे हो चुके। मैं उस वक्त तक जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी, तो लेकिन ये कि वो इमरान खान साहब ने भी एक, आप समझें कि वो पूरे के पूरे मंजर को इलेक्शन से कहीं दूर ले गए। इलेक्शन से वो भी दूर ले गए हैं, हुकूमत भी दूर ले गई है।
यानी हुकूमत जो है, हुकूमत इत्तेहादी जमातें, यानी आज 14 गुजर गई है ना, तो 14 तारीख गुजर गई है और 14 तारीख को कोई ना इलेक्शन है, ना इलेक्शन जुलाई में है, ना इलेक्शन कहीं अगस्त में है, सितंबर, मतलब वो किस्सा ही ख़त्म हो गया कि जब ये बात कह दी गई कि जी दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और खान साहब ने जो बात कल की, उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे ये तो हमने मतलब बहुत ही अजब मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मुझे कुछ दिन पहले तक ये था कि शायद ये जज साहबान के अंदर इतनी तलखी नहीं है। अभी तक मेरा अंदाजा था शायद इमरान खान साहब और के दरमियान मामलात किसी हद तक जो है वो मतलब उनके बेहतर होने की, तो अब यह है कि वो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, वो मामलात चले गए बिगाड़ की तरफ। और उसमें ख़ास तौर पे जो हुकूमती और रियासती अदारों का कहना है, उनका कहना है कि हमारे पास सबूत हैं कि इनको ये जो आग लगाई गई है और जो जलाओ घिराव हुआ है और ये सारा कुछ हुआ है, ये इनकी तस्वीर भी हैं, इनकी गुफ्तगू भी है, इन लोगों की व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने चैट भी किया हुआ है, चैटिंग की हुई है, इन्होंने मैसेज भेजे हुए हैं, इन्होंने वॉइस नोट्स भेजे हुए हैं, इन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स इधर उधर आगे। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को भी आज गिरफ्तार कर लिया। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के, अगर आप मुझसे पूछें, मैं जितना इमरान खान साहब की तंजीम को समझता हूँ, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के सबसे अहम जो तंजीमी हवाले से, वैसे तो आप कह सकते हैं कि शहबाज गिल साहब भी और फवाद चौधरी साहब भी और बाकी, लेकिन एक शख्स अगर जिसको इमरान खान साहब ने ज़रा पस मंज़र में रखा है वो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को रखा। और इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि कई दफ़ा हमने कहा भी कि वो कहाँ गायब हो गए हैं, किधर हैं, सामने क्यों नहीं आते, फिर ये हो गया कि पता नहीं कहाँ, फिर उन्होंने कहा इमरान खान नहीं धरने में था। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को गिरफ्तार कर लिए और नामालूम मकाम पर ले गए। मैं सिर्फ सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से एक ताल्लुक़ रहा है, मैं आपको सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की सिर्फ पावर आपको बताता हूँ कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से मेरी जो एक मुलाकात हुई, ये मुलाकात में अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखे, और जो भी अब ज़ाहिर है कि सूरत हाल चल रही है उसमें हम दुआ कर सकते हैं उनकी खैरियत के लिए। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इतने इस कदर उनकी इम्पोर्टेंस है कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ये फैसला करते हैं, ये कर रहे थे मेरे सामने, जो फैसला हुआ इस तरह से हो रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को क्या सीट देनी है और असद उमर कहाँ होंगे, जहांगीर तरीन को कहाँ, मतलब आप समझें कि तमाम तर फैसला साजी जो है वो, जो कहते हैं ना कि नोट्स, और इमरान खान साहब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की बात को इतनी अहमियत देते हैं कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने अगर कहा कि ये शख्स इस ओहदे पे होगा तो वो उसी ओहदे पे होगा, चाहे वो पब्लिक में, मतलब वो खान साहब कहते हैं ना ये मेरा फैसला है, तो वो मेरा फैसला असल में सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का इनपुट हो। तो इतने बहुत इंपॉर्टेंट कई साल से उनके साथ और उनके इंतहाई करीबी मुतमिद, सही, तो उनको भी उठा लिया अभी, और मैं उससे अंदाजा लगा सकता हूं कि इमरान खान साहब कितने डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद बेशुमार और गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, ये फिर लोग आके इकरार भी कर रहे हैं इस बात का कि जी हमने, मेरे ख्याल से काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी शनाख्त हुई है आईडी कार्ड से, और उनके, असल में मैं बताऊं आपको कमाल की बात होता ये कि ये ऐसे करके ना, अब मैं क्या बताऊं, ये ऐसे करके कोई अपनी तस्वीर भी बना रहा है ना, तो उसको जूम करके उसका फोन का ये पीछे से इसकी पूरा करके उसको डाल के, और वो बंदे का आइडेंटिटी कैच हो जाए, मतलब आप फरार नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर इस फोन से रिकॉर्ड कर रहा है तो ये फोन, जो फोन है वो उस बंदे तक पहुंच गया तो वो बंदा भी पकड़ा गया। मतलब ये इस तरह से है लोग, मैं कह रहा हूं, मैं समझा के लोगों को इस हिसाब से कि ये जो टेलीफोन्स और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये इसके कई मकासद हैं। मैं अपने टेलीफोन से कहीं वीडियो बना रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा मजमा है, तो एग्जैक्टली वो जो मजमे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना खड़े होकर, और मैं अपनी शक्ल भी दिखा रहा हूं कि मैं भी खड़ा हूं, भाई ये देखो कितना सारा मजमा है, तो ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये फोन में नहीं हो रहा, ये ट्रैक भी हो रहा है सारा। ठीक है, अब इशू ये है कि वो सारे के सारे इनकार भी नहीं करता, हम तो नहीं थे जी, हमने तो नहीं किया, हमें ये था, वो तो पकड़े गए। उसमें कोई मासूमियत में कहीं
लोग वाकई गुस्से में हैं, कोई कारकुन है, कोई। तो अब इसमें मेरा ख्याल ये है कि दो तीन टीयर्स बनी है कानून नाफिज करने वाले इदारे, और जाहिर है कि एक तो वो बनी है कि जो जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस मैंने कल भी बात की थी। जीरो टॉलरेंस ये है कि वो एमपीओ के तहत और बाकी सारे मामलात और जो मुकदमे वो कह रहा क्या है वो क्या नहीं होगा, और ये आने वाले दिनों में सख्त होने जा रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर ये बात डिस्कस हुई है, इस बात को डिस्कस किया गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या मतलब बजाय इसके कि ये तोशा खाना और ये सारे मुकदमा चलाए जाएं, क्या आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए, कायम किया जाए। ये एक सजेशन दी गई है और डिस्कस हुई है। और ये भी डिस्कस हुआ है कि क्या तहरीक, ये दोबारा डिस्कस हुआ है अब, और अब ज़रा संजीदगी से डिस्कस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। जी, राना सनाउल्लाह साहब जी, राना सनाउल्लाह, लेकिन वो ये नहीं कि अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, मुकम्मल पाबंदी लगा दी। जी, इस पार्टी को ही बिल्कुल इसमें, और मतलब है कि कलदम, और ये भी नहीं कि इसका कोई हिस्सा दूसरा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, असद उमर, ये भी ख़त्म हो गया फॉर्मूला। इस हद तक जो है वो मामलात ख़राब हो गए हैं। अब इसमें इसका हल जो है वो मेरे पास तो नहीं है। मैं तो इसमें, हमने तो कोशिश की, मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश हुई। एक तो पहले जज साहिबान के दरमियान मैं मतलब वो कहते हैं ना कि शॉक्ड, मतलब शॉक्ड, और अभी तक समझ से बाहर है कि ये कैसे हो सकता है कि जज साहिबान आपस में एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाएं। फिर एक उम्मीद की किरण खुली थी कि जनाब ये पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है, और बड़ा अच्छा डायलॉग हो रहा था। ये जो इसाक डार साहब बैठे और ये सब, वो उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े अच्छे जो था जैसे था। अभी तो हफ्ता पुरानी तो बात है, उन्होंने कहा नहीं जी हम बैठेंगे, हम नहीं बैठते, वो ये नहीं, ये अदालत में आए, वो यानी बड़ा एक कुछ लग रहा था कि कोई चले जी खैर है, कोई बात नहीं, वो मान जाएंगे, बैठ जाएंगे, दरमियान में आ गए। इस वक्त ऐसी फजा बन गई है, जो खान साहब के हवाले से भी था, खान साहब की बातचीत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट आगे पीछे। ये जो पिछले 48, 9 मई से मैं इसको कह रहा हूँ, 9 मई, प्री 9 मई और प्री पोस्ट 9 मई जो हुआ है, उसके बाद बस जो यानी वो कहते हैं ना कि इस कदर तलखी मैंने कम से कम नहीं, मुझे नहीं पता 77 के अंदर या अंदर, उस वक्त तो हम ये पावर कॉरिडोर्स में नहीं थे ना, हम तो पब्लिक में बैठ के देखते थे भी क्या हो रहा है। अब पावर कॉरिडोर्स को देख रहे हैं तो पावर कॉरिडोर इतनी तलखी मैंने कभी नहीं देखी। यानी 2007 में मुशर्रफ साहब के दौर में, या इवन जो बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई थी उस वक्त, मैं ऐसा माहौल मैंने आज तक नहीं देखा कि इस कदर तलखी, मतलब कोई बात करने को तैयार नहीं है जी। और उसकी वजह वो 9 मई हो गए, वो जो कोर कमांडर हाउस और वो जो आग लगाई गई है, और ये उसमें चूंकि ये है कि अच्छा खान साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अटैक होता तो उस वक्त आग लगाई जाती, वो कह रहे हैं हमारे पास सारे सबूत हैं और हम इसको वो गुफ्तगू हमारे पास, बल्कि यहां तक वो कह रहे हैं कि हमारे पास खान साहब की गुफ्तगू भी है, और खान साहब के, उनका ये कहना है कि खान साहब की गुफ्तगू, उनके आसपास के लोग जब उनके पास जाते थे तो वो रिकॉर्ड, जब इंटरव्यू करते थे, मुझे नहीं पता डिटेल्स, वो कहते थे इंटरव्यू करते थे खान साहब का तो उसके दौरान कैमरा खुला रखा जाता था, खान साहब की गुफ्तगू, खान साहब खुली टुली कर रहे होते थे, फिर खान साहब कहते थे कि यार ये अब रिकॉर्डिंग शुरू करें, उससे पहले की गुफ्तगू रिकॉर्ड करते थे, बाहर लाते थे और लाके दे देते थे। कौन से लोग थे मैं नहीं जानता। और इसी तरह से जब भी जलसा वगैरह खान साहब के होते थे, इस दौरान सारी खान साहब की जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू वगैरह वो सारी, और फिर जो सुनी भी ज़ाहिर मोबाइल, ये टेलीफोन सारे। अब ये तल्ख हो गया मामला। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, बड़ी या सबसे बड़ी, ठीक है, और साबिक वजीर आजम है, और आज इलेक्शन हो तो जीत जाए जी, ठीक है। अब उनके साथ और तलखी इस लेवल पे जाना, और उनके कौन से कारकुन हैं, उनके कौन से लोग हैं जो ये आखिरकार ये बात कर रहे थे, यानी ये कैसे मुमकिन है। मतलब मैंने आपसे कहा ना, बाज़ दफ़ा आदमी सोचता है कि एक मिनट ठहरो यार, ये
क्या ये वाकई जज किसी जज साहब से बात हो रही थी? मतलब मतलब वाकई बात हो रही थी? नहीं यार, मजाक है। तो मतलब वाकई बात हो, आप जब रियल सुनते, लेकिन टीवी पे कुछ और चलता है ना। ये जब इस पे, अच्छा इस पे व्हाट्सएप पे भी डिफरेंट अंदाज में वो घूमती है। जो जो रियल ओरिजिनेट होता है ना, जहां से ओरिजिनेट हो रहा होता है, वहां पर जब आप आके जाके उसका पूरा सुनते हैं ना, तो आप परेशान हो जाते हैं कि एक टोटा तो इसका रिलीज हुआ है, लेकिन ये जो पूरी है, ये तो अजीबो गरीब है। कि कोई वकील कोई जज साहब से बात कर रहे हैं, कोई जज साहब जो है किसी और से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे ये कर दो, है तो ऐसे कर दो, ये कर। ये पीटीआई के जो केसेस लड़ रहे हैं इमरान खान साहब के, खान उनका साहब ने कहा डॉक्टर साहब कि मैंने करोड़ों रुपए लगाए करोड़ों हैं नहीं, केसेस करोड़ों को छोड़ दें, मैं अब क्या बताऊं फिगर, ये तो बहुत ज्यादा है मामला। तो ये कहां से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अलग कहानी है। क्योंकि जो केस लड़ रहे हैं वो भी, उनको भी पता है कि कैसे इधर से उधर करना होता है मामला। 3-4 चीजें चाहिए होती हैं आपको। एक अच्छा वकील, मैं क्या कभी जिंदगी में मौके में किताब से, एक अच्छा वकील, एक ये है कि आपकी बरादरी शरादरी आगे पीछे, देखे ना वो, मतलब एक कजन की उधर शादी हुई हुई है, एक भाई उस वहां पे है, ठीक है ना, चाचा जान उधर काम करते हैं, तमाम मतलब हाँ इदारों हाँ, में मतलब रिश्तेदारियां कुछ कुछ कोई फिक्र की। मैं जब आया ना, मतलब आप यकीन करें, मैं तो इस्लामाबाद, मैं तो बाहर से वापस आया हूँ ना 2014 में। सुने, जी। आप यकीन करें, मैं गया था 1999, 99 में। जाहिर है कि एक गए यहाँ से, डॉक्टर डॉक्टर बने, साथी तौर पे ARY स्टार्ट हो गया, मीडिया, प्राइवेट मीडिया आ गया, 9/11 हो गया। तो ये तस्वुर भी नहीं था कि ये हमारे टीचर्स हैं, ये अदालतें हैं, ये सियासतदान। तो कहते हैं यार एक मिनट ठहर जाओ यार, सी सेक्रेटरी हैं, ये ऐसे हैं, ये उस अदारे के लोग हैं, ये उस अदारे, ये स्टैब्लिशमेंट। ओ भाई, ये एक होता है ना, उसके बच्चे की शादी उधर कर दी है, वो समझी है, वो फलां है, वो फलां है, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो कौन है, वो उसका बैंक है, उसका वो कौन है, उसकी शादी उधर है, वो उधर है, वो भाई सारा मजे से बैठो ना, उसको फोन उठा के उधर करो, उधर उधर, बच्चा उधर दिए, वो बच्ची उधर दी, भाई की शादी उधर है, बहन की शादी, पप्पा उधर, मामा उधर है, मजे से बैठो और खाओ। अच्छा, ये पूरा एक नेक्सस है। अब इसमें ये अजीब मामला है। उसके चक्कर में ये होता है, इसको किसी को पकड़ो तो 50 कौन आ जाती हैं उसकी। अच्छा, वो तो ये हैं, वो तो ये हैं, वो तो ये हैं, वो तो फलां हैं, वो तो दिमागन है, कोई एक आपको अकाउंटेंट चाहिए जबरदस्त किस्म का, जो आपको टैक्स वैक्स न, बिल्कुल, एक आपको बैंक में, यानी वो सारा सिलसिला, एक वकील तगड़े, एक आपके पुलिस ताल्लुकात में। इधर दाएं बाएं, सारे मामलात मामलात सेट वेट करके। एक भाई नून में है, तो एक पीटीआई में, तो पीपल्स पार्टी, सारा कवर किया हुआ है ना, ठीक है ना। एक का ताल्लुक दीन से हो गया है, मतलब एक जो है वो अल्लाह वाला है, वो कुरान, मतलब वो भी, मतलब अजीब एक है। अब इसमें जो है ना इसको, ये एक अजीब मामला है। ये नेक्सस अब कैसे टूटेगा, उनकी खबर नहीं मिल रही, इमरान रियाज खान की, सर और ब्रेक से ये वापस मकबूल आके जान बात साहब की करते हैं। खबर भी नहीं और मिल ये रही, और मकबूल मजीद जान, गिरफ्तारियां बिल्कुल होने जा रही हैं, और ये हुई भी हैं डॉक्टर उनके साहब, हाँ आज हुई भी हैं, अल्लाह गिरफ्तारियां ताला हुई हैं। खैर करे। लेकिन मैं महमूद आपको रशीद साहब भी गिरफ्तार हुए हैं आज। नहीं, आज एक और बहुत बड़ा वाकया हो गया है। सर वक्फा, ब्रेक ले जी लेते हैं, वापस जी आके जी जी बात जी करेंगे। जी, जी। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप सियासी मामलात पर, और आपने कहा कि बहुत सारी और डेवलपमेंट्स है जो आज के दिन हुई हैं। पहली बात तो ये, पाकिस्तान के हवाले से मैं दो तीन बातें करके, अफसोसनाक ये मनाजिर देखने में आए हैं जो 9 तारीख को। और इसने, ये हमेशा कुछ वाकया, कुछ मनाजिर ऐसे होते हैं जो कौमों की मेमोरीज में रह जाते हैं, लेकिन या तो वो कौमों को बिल्कुल ठुस कर देते हैं या ऊपर उठाते हैं। और मैं आपको ये मनाजिर कभी दोबारा नहीं देखेगा कोई। जो कुछ हुआ वो हो गया, बस इसको एक तल्ख याद समझ के, यौम सियाह समझ के लोग अपने जहनों से निकाल दें। सही, ठीक है ना। ये पाकिस्तान जो है ना, ये इसने ऐसे ऊपर ऐसे टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह।
और ये बदमाशियां जो जो जिधर 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 उधर आगे पीछे तब। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि खान साहब और सियासी क़यादत हमारी इसका कोई हल निकालेगी, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और ये अदालतों का मामला भी हो जाएगा, लेकिन इसमें मुल्क बदकिस्मती से हॉस्टेज बना रहा है। अब लोग हॉस्टेज बने हुए हैं, इंटरनेट आज भी बंद है, पता नहीं कितने अरब खरब का नुकसान हो गया। बहुत बड़ा वाकया, बहुत बड़ा वाकया। टर्की का इलेक्शन, और उनका जो मकामी वक्त है उसके मुताबिक जो है वो 9 बजे से पहले आप रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हालिया तारीख में या शायद दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन, यानी हम सोच सकते हैं कि इलेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ है दुनिया में। एक तो ये ट्रंप वाला इलेक्शन हुआ है हालिया बरसों में, बहुत इंपॉर्टेंट। 2024 में हम देख सकते हैं कि इंडिया में क्या इलेक्शन होता है। इस साल पाकिस्तान में हो गया तो वो भी देख लेंगे, अल्लाह करेगा हो जाए। मईशत वईशत ये 20 अरब 21 अरब बात की बात है। पहले तो ये जो कुछ हुआ है इससे निकले हैं। ये किया हमने अपने साथ, मतलब अपने साथ क्या किया, अपने आप को मार रहे हैं खुद। मोटरसाइकिल, आपको पता है ये एक शख्स की जो मोटरसाइकिल आग लगाती है, मोटरसाइकिल उसका कारोबार भी होता है, उसके बच्चे भी जाते हैं, उसके दोस्त भी। उस एक मोटरसाइकिल किस तरह लेता है, लाइनों से मोटरसाइकिलें खड़ी आग लगा दी, खुश हो रहे हैं, डंडे मार। कौन ये, कोई खुदा का सब्जी वाला बेचारा, उसके ठेले को आग लगा दी, खुश हो रहे हैं। तो ये क्या किया, और आग लगा दी, ओ जी क्या है, गाड़ी जा रही है किसी की, फैमिली तोड़ दी, गाड़ियां तोड़ दी। इसको कहीं खत्म, इसको कहीं करना होगा, ठीक है ना। इसके बगैर ये जो है ना, और ये नहीं कि इसके लिए कानून चाहिए, तो बुनियादी अखलाकियात होती हैं कि यार ये बंदा जो है, ये बेचारे को मोटरसाइकिल से जा रहा है, इसकी मोटरसाइकिल को आग लगा रहे हैं हम। बिल्डिंग्स को छोड़ दें, वो तो बिल्डिंग्स को छोड़ें आप, ये गरीबों की मोटरसाइकिलें, सर फाड़ दिए लोगों के, सड़कें बंद हैं, मरीज मर रहे हैं, एम्बुलेंस से उतार। भाई खुदा को मानो यार, कर क्या रहे हो मुल्क में। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अब इसको, ये बस अब जो होना था हो गया। और मैं तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का इस पर, मैं तो किसी किस्म, हाँ समझाएं जो हैं उसको, लेकिन जो दहशतगर्दी है उसमें आप, जरूरी नहीं होता कि दहशतगर्दी है वो कोई आप दुनिया लिंक करे। ये जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, ये जो कश्मीर में हो रहा है, जो इंडिया में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, राइट विंग सारे फलाने दिमागने मारते हैं लोगों को, ये जो लिबिया में, ये आपके ख्याल से चलें, वो तो दाइश वाइश और ये सारे हुए ना दहशतगर्द, जो इनके ऊपर बम गिराए हैं वो कौन है। तो बात ये है कि ये अखलाकियात होती हैं बुनियादी, बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी हम कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम भी गए उसी खाते में, लेकिन यहां इसको रोकना है हमने, बस फुल स्टॉप, और आगे निकलना है मुल्क ने, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। तुर्की का इलेक्शन, क्या मुल्क है, कमाल मुल्क। और दोनों में से, लेकिन अमेरिका दुआएं मांग रहा है बैठा हुआ वाशिंगटन डीसी में, वो चर्च में, इधर उधर जो भी, किसी तरह से अर्दोगन हार जाए, ठीक है। और मॉस्को के जो कैथेड्रल्स हैं क्रेमलिन के, वहां पे वो घंटे बज रहे हैं, किसी तरह से अर्दोगन जीत जाए। और मैं ये जानता हूं कि टर्की हमारा जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए वहां पे अर्दोगन जो हैं वो, या उनके मुकाबले पे ये कमाल किलिद दरोगो जो हैं, ये अब वही वाली बात, एक इस्लाम, अच्छा इनके साथ भी इस्लाम पसंद जमाते हैं, उनके साथ भी इस्लाम पसंद जमाते हैं, लेकिन तैयब अर्दोगन है। तैयब अर्दोगन, अच्छा वो दुआएं इसलिए मांग रहे हैं कि भाई ये अर्दोगन जाए तो हमारी जान छूटे किसी तरह, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, ये नेटो के एक्सपेंशन, ये जो है ये ईयू के अंदर, ये नेटो के अंदर, ये क्या वीटो कर देता है, समझ में नहीं आता, ठीक है ना। अर्दोगन की एक अपना वर्ल्ड व्यू है ना, तैयब अर्दोगन का अपना वर्ल्ड व्यू है, पॉलिसीज अपनी है डॉक्टर साहब, बहुत से देखें ये एक चली ना पॉपुलिज्म की बात, उसको अच्छा कहें बुरा कहें, जो मर्जी कहें, मतलब मैं इससे कतई नजर कि जी पॉपुलिस्ट सियासतदान है, ये हैं वो हैं, इनका कोई नजरिया नहीं होता, फलाना कुछ होता है। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही साइन ऑफ कर देंगे जी ट्रंप बिल्कुल ही पागल है, ऐसा नहीं है। उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी एक थिंकिंग होती है, उनकी सोच, उसको मानते हैं लोग।
अब आप ये कहें कि जी वो मिसाल के तौर पर हम कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कर दिया इंडिया में, क्या भाई इंडिया का वोट हमने तो नहीं डालना, इंडिया का वोट इंडिया ने डालना है। वो अगर मोदी को डालते हैं तो मोदी को वो जिंदाबाद उनके लिए। इशू ये है कि कोई तो चीज ऐसी होती है ना जो किसी को लोग किसी के पीछे जाती हैं। नवाज शरीफ के पीछे गए, इमरान खान के पीछे, कोई वजह तो है भाई, नहीं जी ऐसे था वैसे था फलां था, ये सारी बात। तैयब अर्दगन जो है उनका एक वर्ल्ड व्यू है, ये एमबीएस का वर्ल्ड व्यू है। बिल्कुल है। इससे पहले अगर मैं सोचूं ना सऊदी अरेबिया, तो आपके जहन में आते हैं शाह फैसल। शाह फैसल के बाद एक आपको वही नजर आता है, एक तवील सा अरसा आपको नजर आता है जहां सऊदी अरेबिया की स्टेटिक एक पॉलिसी अब चल रही है, सऊदी अरब ऐसे ही रहेगा। उससे पहले भी मतलब खास वहां पे मतलब खास बस जी शुरतें हैं तो जी खवातीन कितना काम करके, एमबीएस ने आके तो सऊदी अरेबिया को जो, या ये यूएई को देखें आप, आज से 20-25 साल पहले का यूएई देखें और जो वहां पे यूएई अब बना है, और अब जो उनके ये नौजवान की आदत है, ये नौजवान की आदत है, वो उनके जो बड़े थे उन्होंने भी कमाल किया, और जो इनके जो यंगस्टर्स कमाल कर रहे हैं। अब इशू ये सारा कि उनके मुल्क, लेकिन यहां जो रौला पड़ा इससे हमने निकलना है। तुर्की के का रिजल्ट आ जाएगा रात तक, ठीक है, और गालिब इम्कान यह है कि वो 50% को ले जाएगा ताकि राउंड 2 की जरूरत ना पड़े। तैयब अर्दगन जीत गए तो तैयब अर्दगन पहले से कहीं ताकतवर, कहीं ताकत, 20 साल तो हो गए ना तैयब अर्दगन को पावर में, उससे पहले मेयर अलग थे इस्तांबुल के जी। वो अगर जीत जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं आइन में एक और तरमीम करूंगा कि किसी इत्तेहादी के बगैर 50+1 की जरूरत ही नहीं, एक पार्टी और वो हुकूमत, हाँ भी मुझे इत्तेहादियों की जरूरत ही नहीं। और अगर उनके मद्दे मुकाबले जीत गए, उनके मद्दे मुकाबले जीत गए तो बहुत ज्यादा वो इसको रिवर्स करें, लेकिन साथ ही मसला ये कि वो डेमोक्रेटिक कितना कर सकेंगे कितना नहीं कर सकेंगे। टर्की की अपनी, टर्की की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इधर कुर्द हैं, इधर जो सीरिया, अच्छा फिर टर्की बहुत, तैयब अर्दोगन के दौर में टर्की एक बड़े लेवल पे जा चुका है। टर्की तो टर्की था ना, वो टर्की अब लीबिया में भी है, टर्की जो है वो सीरिया में भी है, टर्की जो है वो कहीं सूडान में भी है, टर्की कहीं हर जगह टर्की है ना। टर्की इसराइल के अंदर एक्टिव है, ये जो हमास और इधर इनकी सपोर्ट पूरी फलस्तीनी इश्यूज में। तो टर्की का एक रीजनल, और बल्कि उससे भी ज्यादा देखें ना ये यूक्रेन वॉर के अंदर कैसे बैलेंस किया अर्दोगन ने कि जी वो नेटो में भी है, लेकिन नेटो की पुतिन जो है वो सारा का सारा ये जो गंदम की डील उनके थ्रू हुई है जी। ऐसे बहुत फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी और बड़े इंटेलिजेंट। लेकिन अब उनके जो मद्दे मुकाबिल अगर आते हैं तो फिर ये पूरी दुनिया में क्या इसका असर होता है वो देखना है, क्योंकि वो इसीलिए उनके ऊपर इंप्रेशन ये, उन्होंने खुद भी कह दिया कि रशिया मुझे हराना चाह रहा है, और अमेरिका ने उनका ऐलान कर दिया जीतने का। अभी से वहां पे मिठाइयां बट रही हैं, हालांकि उनकी पॉलिसी टर्की के लिए होगी, लेकिन टर्की बहरहाल नेटो वो कहते हैं ये हम इनको ये S-400 वापस करके F-35 आगे पीछे दे। अरब ममालिक खामोशी से देख रहे हैं, अरब ममालिक ने अपनी पोजीशन बिल्कुल, लेकिन फड्डा सूडान, और ये फड्डा खराब हो गया, बहुत बिगड़ गया इसराइल और फलस्तीनियों का। ओहो, ये हो रहा है झगड़ा गजा में, और गजा में दो ही पावर्स हैं, या है इस्लामी जिहाद और या है हमास सर। तो ये इस्लामी जिहाद से हो रहा है, क्योंकि हमास का नाम इसलिए नहीं इसराइल ले पा रहा कि हमास अभी सऊदी अरब से होके गए हैं हमास वाले मुज़ाकरात, तो वहां, लेकिन हमास और इस्लामी जिहाद दोनों है सर। उन्होंने वो वहां से जो है वो मिस्र ने किया है, जब 5 दिन के अंदर खूब उधर से मिसाइल फायर हुए हैं, इधर के लोग मरे हैं, उधर शहीद हुए हैं। जो मिस्र ने अभी मेरे ख्याल से 2-3 घंटे पहले फिर सीज़फायर करवाया है, मिस्र करवा नहीं पा रहा। वो मिस्र के सर पे वो जनरल बुरहान और उधर वो जनरल हमीती क्या बनेगा, वो पीछे सूडान सर पे खड़ा हो गया है। वो ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अच्छा ये खराब हो रहा है, इसराइल का मसला खराब। और इसमें अगर देखें, अब मैं आपको बताऊं, अब अगर कोई पीस करवा सकता है ना इन मुल्कों के दरमियान तो चाइना है। मुझे बताइए यूक्रेन का हल क्या है चाइना के अलावा? चाइना ही लेकर आएगा ना, दोनों पार्टियां एक्सेप्ट करेंगी, यूरोप भी एक्सेप्ट करेगा। ज़ेलेंस्की इंतजार कर रहा है 1 साल से मुझे फोन करे, शी जिनपिंग फोन करे, नहीं वो अब किया फोन शी जिनपिंग ने। तो मसला ये है कि वो ये पीस, इसी तरह ईरान सऊदी अरेबिया कोई मजाक है दोस्ती होना, ये कोई आपके ख्याल से इसका कोई ये? और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया जो है, अभी सूडान का मसला सऊदी अरेबिया हल करवा रहा है और करवा देगा। ये जो दोनों जनरल्स हैं
क्योंकि इनकी जो क्या कहना चाहिए, इनकी जो डोरी हैं वो इधर, ये पुराना वक्त था ना, यमन वॉर इधर उधर। अब चूंकि ये सारे मुल्क एक हो गए हैं, इसलिए वो एक को कहेंगे भाईजान आराम से, ये आप दोनों या तो मेरे इधर आ जाएं, बैठ जाएं आके, वो पीछे काबू करें। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सारे मुल्क इतनी स्ट्रांग पावर के साथ आ गए, दे डोंट नीड ये अब्राहम अकॉर्ड शिकॉर्ड, हो जाए हो नहीं हुआ खैर हो। ये फलस्तीनी इशू भी इन्होंने हल करवाना है। और इसमें अब मसला ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या रौला रफा पड़ा है, 3 रुकनी बेंच है, 4 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच है, अदालत है। मैं उम्मीद करता हूं, अभी तक तो डी चौक की बात हो रही है, ये डी चौक पे रुकेंगे, मगर डी चौक पे नहीं रुकेंगे। प्राइवेटली कह रहे हैं हम डी चौक, ये डी चौक पे क्यों रुकेंगे? इतने सारे लोग, मतलब अंदर वो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, उधर अदालत बैठी है, तो ये डी चौक पे बैठ के पीपल्स पार्टी और नून लीग भी है डॉक्टर साहब इस एहतजाज नहीं, में डी चौक पे तो, डी चौक आगे चले जाएंगे। ये अभी बात हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल, या तो ये एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक एक कदम तो वो तारुक कादरी साहब नहीं होता था कि हर रोज इतना बढ़ो इतना बढ़ो इतना बढ़ो, लेकिन ये अगर आगे निकल गए ना जी, तो फिर ये हमला हो जाएगा, बदकिस्मती से हमला हो जाएगा। इनके लोग प्राइवेटली भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है 97 से आगे चला जाए। तारड़ साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस के मुस्ताफी होने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। एक साहब तो कह रहे हैं क्या जरूरी है कि वज़ीर आज़म की हथकड़ियां लगे? बस मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल ये बात करें, देखिए ना, एक साहब जो हैं, एक वजीर ने अभी ये भी कहा है, मुझसे मेरी बात हो रही थी, वजीर मोहतरम, वो कहते हैं क्या जरूरी है कि अदालतें जो हैं वो वज़ीर आज़म को हथकड़ियां लगवाएं और अदालतें घरों को भेजें वज़ीर आज़म को? अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ये तो बेंच इस तरह बनते हैं, ये होता है, ऐसे होता है, और ये किस तरह खान साहब के साथ किया गया, ये वो सारा। तो अब लेकिन जहां चीफ जस्टिस खड़े हैं वो भी पीछे नहीं हट सकते। इसको इस दुआ है अल्लाह से, देखें नुकसान इंसानी जान माल और लोगों की प्रॉपर्टी, लोग बेजार हो गए हैं, लोग जहनी मरीज हो चुके हैं, ठीक है, लोगों को समझ नहीं आ रहा बजट का, इंटरनेट बंद, क्लासेस पोस्टपोन, एक जगह खत्म होता है दूसरी जगह इसको। और ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं बहुत सारी पीटीआई के लोगों की, बाकी लोगों की गिरफ्तार, वो तो पीटीआई देखें, ये बैठना होगा, सबको बैठ के बात करें, अभी भी वक्त है। और बराह करम डॉक्टर साहब अगर ये मुज़ाकरात उसी वक्त हो जाते नहीं, तो क्या नहीं ये मामला अच्छा, यहाँ तक ना पहुंच पाते? मैं बताऊं आपको बात, अब आपको इसको आप पीछे जाके देखें ना, हो भी जाते तो अंदर ही अंदर आप देखें कितना बड़ा लावा पक रहा था जिसने कहीं फटना था। ये लावा अंदर पक रहा था ना, तो ये इसका मतलब है कि सब ऐसे ही एक ऐसे ही फेक सी बात चल रही थी ना। वो जब सब बातें सामने आई हैं, आगे लग रही हैं, गोलियां चल रही हैं, गालियां हो रही, पार्लियामेंट इधर उधर, अदालतें, मैं ये भी तो देखें, ये नहीं होना चाहिए था। एक बात, अगर फर्ज करें ये ना होता तो बहुत सी चीजें मैं कम से कम मुझे इल्म नहीं होता, पक तो नहीं थी ना, कहीं पता तो चला ना। देखें, एक लेसन लर्न भी तो होता है ना, आपको पता भी तो चला कि ये भी हो सकता है, ये भी कहीं सोच पक सकती है कि भाईजान जाओ जाके उधर ये वो उसको आग लग, ये भी हो सकता है। मतलब इसके नुकसान भी हैं, लॉन्ग टर्म में फायदे भी हैं। आपको पता चला कि ये अच्छा, ये भी सोचते हैं लोग। मैं, आप यकीन करें, मैं तो हैरान हो गया हूं कि यार लोग ये भी सोचते हैं, यार ऐसा भी हो सकता है कि कोई वकील किसी जज से बात करे। हर किस्म के मुमकिनात हैं डॉक्टर साहब। नहीं मैं बहुत शुक्रिया। वैसे मैं बात बताऊं जी, सिस्टम जब जाता है ना, जाता हुआ नजर आता है, ठीक, लोग पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से कि क्या हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायदा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।